देवी पर दिए गए जीतू पटवारी के बयान के बाद एमपी की राजनीति में उबाल आ गया। इंदौर में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के घर के बाहर महिलाओं ने जमकर प्रदर्शन किया। चूड़ियां लेकर पहुंची महिलाओं ने इमरती देवी को लेकर दिए गए जीतू पटवारी के बयान की निंदा की है। न्याय प्रिय महिला थी माता अहिल्या माता, जिस नगरी के हम रहने वाले हैं। और ये भारत देश नारी के नाम से जाना जाता है। नारी शक्ति की पूजा होती, चाहे शक्ति के रूप में दुर्गा की पूजा हो, चाहे लक्ष्मी के रूप में लक्ष्मी जी की पूजा हो। उस देश में जहाँ मातृशक्ति की पूजा होती है, वह इस प्रकार के शब्द बोल के जीतू पटवारी को डूब मरना चाहिए, जो महिलाओं का अपमान नहीं कर। जिस तरह की टिप्पणी जीतू पटवारी जी हमारे बहनों के साथ, आदरणीय बहनों के साथ करते हैं, वो कांग्रेस की विचारधारा को बताते हैं कि कांग्रेस की विचारधारा किस तरीके की है महिलाओं की। तो सुना आपने जीतू पटवारी की विचारधारा महिलाओं के प्रति कैसी। दरअसल यहां पर महिलाएं पहुंची हुई थी जीतू पटवारी के घर के बाहर घेराव करने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए चूड़ियां लेकर पहुंची थी। हालांकि पहले से पुलिस बल तैनात किया गया था, उसके बावजूद महिलाएं इतनी आक्रोशित थी, उन्होंने बैरिकेडिंग तोड़ते हुए आगे बढ़ गई और जीतू पटवारी के घर के बाहर प्रदर्शन के लिए तैयार रही। इस दौरान महिलाओं का यह कहना है कि उनकी मां बहनों से भी पूछा जाएगा कि आखिरकार क्या उन्होंने यही उन्हें सिखाया है कि वो प्रदेश की महिलाओं का अपमान करें। और तमाम अब सियासी जो वार पलटवार है वो हो रहा है जीतू पटवारी के ऊपर, और इसी बीच उनका जगह जगह विरोध किया जा रहा है। दरअसल बैतूल पहुंचे थे जहां जीतू पटवारी को काले झंडे दिखाए गए। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उन्हें काले झंडे दिखाए और उस दौरान की भी कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जब पुलिस ने रोकने की कोशिश की है। दरअसल जीतू पटवारी यहां पर अपने चुनावी दौरे के दौरान पहुंचे हुए थे और इसी बीच जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं उन्हें काले झंडे दिखाते हुए नजर आए थे। पुलिस बल ने रोकने की कोशिश की, लेकिन तमाम पोस्टर और काले झंडे लेकर यहां पर कार्यकर्ता पहुंचे थे जीतू पटवारी का विरोध करने के लिए, और झड़प की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जो कि आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। वहीं अशोकनगर में जीतू पटवारी के बयान पर इमरती देवी ने पलटवार किया। महिलाओं को लेकर कांग्रेस की सोच गंदी है, इमरती देवी ने कहा। इमरती देवी ने एसपी से शिकायत की बात भी कही है। उन्होंने मेरा अपमान किया, प्रदेश की महिलाओं का अपमान किया है। जीतू पटवारी को छोड़ूंगी नहीं, ये बयान इमरती देवी ने दिया है। अपमान की बात है, बहुत बड़ा अपमान उन्होंने किया है। हमारा क्या पूरे प्रदेश की महिलाओं का किया है। तो मैं तो ये समझती हूँ कि कांग्रेसों की मतलब उनकी सद्बुद्धि, भगवान उनको सद्बुद्धि दे। जितने बचे हैं वैसे तो सफाई हो गई है और होने जा रही है, पूरी की पूरी कांग्रेस समाप्त हो जाएगी। तो हम यही कहना चाहते हैं कि ऐसे प्रदेश अध्यक्ष बनाने पे राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी को, उनको भी थोड़ा सोच समझ के बनाना था कि ऐसे आदमी को बनाया है जो महिलाओं का ही सम्मान नहीं कर रहे। जबकि हम किसी के पैरों से थोड़ी चलने वाले, हमें बाबा साहब ने अधिकार दिया है, भीमराव अम्बेडकर ने अधिकार दिया है कि हम बाहर निकलें। ऐसा नहीं कि एक समाज की महिलाओं को दिया है, सभी समाज की महिलाओं को दिया है। और अगर ऐसी बात बोलेंगे तो जो हमारे और अच्छे अच्छे बड़े बड़े घराने की महिला है वो तो शर्म के मारे वैसे ही नहीं निकलेंगी। लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बीडी शर्मा ने इमरती देवी को लेकर दिए गए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के बयान की निंदा की। उन्होंने कहा है कि यह दुर्भाग्यजनक है, एक बहन बेटी के बारे में इस तरह की भाषा का उपयोग करना इनकी मानसिकता का परिचायक है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सोच क्या है, इसका जवाब मध्य प्रदेश की बहनें दे, देश की बहनें देंगी। ये दुर्भाग्यजनक ही नहीं, बहुत ही निर्लज्ज लोग हैं। एक बहन बेटियों के बारे में किस प्रकार की भाषा उपयोग करना। जीतू पटवारी जी, आपने बहन इमरती देवी के लिए शब्दों का उपयोग किया है, ये आपकी उस मानसिकता का परिचय है। कांग्रेस की सोच क्या है, इसका जवाब मध्य प्रदेश की बहनें, देश की बहनें, ये महिला विरोधी है। हमारी महिलाओं के बारे में इस प्रकार के विचार रखना, इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी भी देगी। समाज की महिलाओं में आक्रोश है, बेटियां आक्रोशित हो रही हैं और इस पर जीतू पटवारी को जवाब ही नहीं, ढंग से जवाब मिलेगा। इन्हें पता लग जाएगा कि महिलाओं के बारे में इस प्रकार के शब्द कहना, उसका परिणाम क्या होता है।
इमरती देवी पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के दिए बयान पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने करारा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का बयान उनकी मानसिकता दिखाता है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का बयान कांग्रेस की महिलाओं के प्रति गिरी हुई सोच बयान कर रही है। जीतू पटवारी के इस बयान का जवाब महिलाएं चुनाव में मतदान से देंगी। इतना घटिया बयान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा ये मानसिकता दिखाती है कांग्रेस प्रदेश के अध्यक्ष की महिलाओं के प्रति, कांग्रेस पार्टी की महिलाओं के प्रति, और जो निम्न स्थिति तक गिर चुकी है कांग्रेस, इसका जवाब कांग्रेस को सारे प्रदेश की महिलाएं आने वाले दिनों में देंगी। इमरती देवी को लेकर दिए गए कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के बयान का सज्जन सिंह वर्मा ने बचाव किया। इंदौर में उन्होंने कहा कि जीतू पटवारी युवा नेता हैं और उनकी मंशा ऐसी नहीं थी। उनकी माने तो जीतू पटवारी महिलाओं का वो बड़ा सम्मान करते हैं और उनका कहने का मतलब था कि इमरती देवी का समय चूक गया है और वो 3 से 4 बार चुनाव हार चुकी है। देखिए, जीतू हमारे युवा नेता हैं, उनकी मंशा इस तरह की कभी भी नहीं होती है। महिलाओं का बड़ा सम्मान करते हैं, मेरे साथ तो काम कर रहे हैं और कभी भी इस तरह की बात, उसका अर्थ अलग तरीके से निकाल लिया जाता है। उनका ये कहना था कि इमरती देवी का समय चूक गया है, 3-4 चुनाव कंटिन्यू हारी हैं, तो अब उनके करने नहीं करने से कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा और बीजेपी को कोई मदद मिलने वाली नहीं है, ये मतलब। इमरती देवी पर दिए गए अपने बयान को लेकर अब एमपी कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सफाई दी। उन्होंने कहा है कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर गलत संदर्भ में प्रस्तुत किया जा रहा है। उनके माने तो उनकी मंशा सिर्फ सवाल के जवाब को टालने की थी और श्रीमती इमरती जी बड़ी बहन जैसी हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यदि फिर भी किसी को ठेस पहुंची है तो मैं खेद व्यक्त करता हूं। मैं ग्वालियर था, वहाँ पर एक ऑडियो को लेकर मेरे से पत्रकारों ने सवाल किया, जिसमें मेरी केवल भावना उस सवाल को टालने की थी। उस संदर्भ में मैंने जो वक्तव्य दिया उसको तोड़ मरोड़ कर उसको गलत संदर्भ में प्रस्तुत किया जा रहा है। मैं इमरती देवी जी का जहाँ तक सवाल है, बड़ी बहन है मेरी, और चूँकि बड़ी बहन माँ जैसी होती है, तो मैं इतना ही कहूँगा कि मेरा संदर्भ सिर्फ इतना था कि सवाल कैसे टले और उसके अलावा इंटेंशन कुछ नहीं था। फिर भी अगर किसी प्रकार की कोई ऐसी भावना ठेस पहुँची हो किसी की भी, तो मैं खेद व्यक्त करता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। ये किसी भी प्रकार से किसी भी संदर्भ में कोई नेगेटिविटी मेरे मन में भी नहीं थी, मेरे माइंड में भी नहीं थी।